उस आदमी ने अपने सभी साथियों के जूतों पर एक सीधी लाइन खींच दी ताकि वे इस बहुत ही संकरी लकड़ी के पुल को पार करते समय सीधे चल सके और दिशा से न भटके। हालांकि जब वे सचमुच उस पर चलने लगे तो उन्हें पता चला कि असली मुश्किल आगे बढ़ना नहीं था बल्कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत का डर था। काईजी ने जैसे ही नीचे देखा वो डर के मारे अपना संतुलन खो बैठा। शुक्र है कि वो आखिरकार संभल गया। काईजी को पछतावा हुआ। वो वापस जाकर गुलाम बनना पसंद करेगा और 1 करोड़ का इनाम नहीं चाहेगा, लेकिन वो इतनी कम उम्र में मांस का ढेर नहीं बनना चाहता। अफसोस की बात है कि तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। और अचानक आसमान में कई गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, जिसका मतलब था कि बारिश होने वाली थी। डर तेजी से फैल गया। सबसे पहले डरपोक आदमी ने अचानक एक तेज हवा की कल्पना की। वो बुरी तरह से कांप रहा था और अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर भागा। लेकिन हुआ ये सही है, पुल वास्तव में 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली से जुड़ा था, इसलिए उस पर रेंग कर जाना संभव नहीं था। हालांकि काईजी और अन्य लोगों को ये नहीं पता था कि बिजली सिर्फ खेल को और मुश्किल बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि ये पुल के दूसरे सिरे पर बैठे अमीरों को खुश करने के लिए थी, जो इसे लाइव देख रहे थे। अमीरों के लिए इन कीड़ों की एकमात्र कीमत उनकी बेचैनी, निराशा और देखना था, जिससे उनकी अपनी श्रेष्ठता साबित हो सके। उस समय बिजली कड़क रही थी और हर कोई घबरा गया। कुछ लोगों ने बिजली के झटके सहकर रेंगने की कोशिश की, लेकिन वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। कुछ लोग वापस मुड़ना चाहते थे और पीछे के साथियों को हटने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों गिर गए, जिससे अमीर लोग खुश हो गए। बारिश आखिरकार आ गई। जब काईजी को होश आया तो उसने पाया कि डर की वजह से उनके समूह में से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे थे। काईजी को अचानक एहसास हुआ कि वो भी तो अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में ही जी रहा था। उसे कड़ी मेहनत करने और असफल होने का डर था, इसलिए उसने समाज द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने को स्वीकार कर लिया और एक बेकार इंसान की तरह जी रहा था। किस्मत सबके लिए बराबर होती है। उस जैसे आलसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एकमात्र मौका उसके सामने था और अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहादुर बनने की कोशिश नहीं की तो उसकी जिंदगी सच में निराशाजनक हो जाएगी। और उसका एकमात्र बचा हुआ साथी भी इसी तरह दृढ़ था और काईजी के साथ आगे बढ़ रहा था। काईजी भी उसके पीछे पीछे खिड़की पर कूद गया। जैसे ही वे इस दरवाजे से गुजरते उन्हें एक नया भविष्य मिलता, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला काईजी को अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर बैठे लोगों की आंखों में कुछ अच्छा होने की उम्मीद दिख रही थी। जब ये कीड़े खुशी से बेसुध हो जाते हैं तब उन्हें जानलेवा झटका देना यही इस खेल का सबसे खास हिस्सा था। सब कुछ हार चुका काईजी कमरे में लुढ़क गया। वो इस चरम चुनौती का पहला विजेता बन गया। लेकिन जब पैसों की बात आई तो मैनेजर जैनकावा ने 1 करोड़ के इनाम में से बहुत सारे पैसे काट लिए और सिर्फ 70 लाख ही दिए। काईजी को एहसास हुआ कि वो एक साधारण आदमी होने के नाते उन लोगों से नहीं लड़ सकता जो नियम बनाते हैं। वो बहुत गुस्से में था और उसने जैनकावा के सिर पर मुक्का मारना चाहा। उसे लगा कि ये बेकार है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जुनून ने खेल के निर्माता का ध्यान आकर्षित किया। बूढ़े आदमी ने काईजी को एक और मौका दिया। उसने जैनकावा को काईजी के साथ एक मैच खेलने का आदेश दिया ताकि काईजी अपनी हार को स्वीकार कर सके। खेल भी दिलचस्प था। हर खिलाड़ी के पास 5 कार्ड थे और उन्हें 2 समूह में बांटा गया था। एक तरफ 4 आम नागरिक और एक सम्राट था और दूसरी तरफ 4 आम नागरिक और एक गुलाम था। सम्राट आम नागरिक से बड़ा था, आम नागरिक गुलाम से बड़ा था, लेकिन गुलाम निडर था, इसलिए वो सम्राट से भी बड़ा था। हर राउंड में दोनों में से हर कोई एक कार्ड निकालता था। अगर गुलाम सम्राट को हराने में कामयाब हो जाता तो गुलाम जीत जाता, वरना सम्राट जीत जाता। ये साफ था कि गुलाम के जीतने की संभावना बहुत कम थी, केवल 1/5 थी, लेकिन इसके बदले में उसे 10 गुना ज्यादा इनाम मिलता था। फिर भी काईजी ने तुरंत गुलामों के समूह को चुना, क्योंकि वो सबसे निचले स्तर पर होकर उस ऊंचे ओहदे वाले जैनकावा को हराना चाहता था, ताकि वो अपने साथियों का बदला ले सके और अपना सम्मान वापस पा सके। खेल शुरू हुआ। काईजी सावधान था, लेकिन जैनकावा बहुत ही बेपरवाह था। पहले राउंड में आम नागरिक और आम नागरिक के बीच बराबरी रही। दूसरे राउंड में काईजी ने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन जैनकावा अभी भी शांत था और फिर से दोनों आम नागरिकों के बीच बराबरी रही। तीसरे राउंड में काईजी पर बहुत दबाव था। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और अपने गुलाम कार्ड को निकाल दिया, जो जीत या हार का फैसला करेगा। लेकिन जैनकावा ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, उसने एक आम नागरिक कार्ड निकाला और काईजी को हरा दिया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जीत के बावजूद बूढ़े आदमी ने जैनकावा को बुरी तरह से पीट दिया।